हेलो दोस्तों, मैं हूँ वर्षिता, आपकी ट्रस्टेड फाइनेंशियल गाइड। आज हम बात करने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट क्लास की जो हर एक इंडियन के पोर्टफोलियो में मिलेगी। जी हाँ, गोल्ड। पर क्या आप कंफ्यूज्ड हैं कि हमें ट्रेडिशनल गोल्ड में जाना चाहिए जैसे कि हो गया ज्वेलरी, बार्स, कॉइन्स, या हमें डिजिटल गोल्ड में जाना चाहिए जैसे हो गया सोवरेन गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स? अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। और हाँ, लास्ट में हमने एक बोनस टिप भी दी है जो आपके बहुत काम आने वाली है। गोल्ड सिर्फ एक शौक नहीं है बल्कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट सोर्स है। अगर हम डेटा की बात करें तो 2024 के अंदर गोल्ड ने रिटर्न दिया था ऑलमोस्ट 20% का, जबकि हम निफ्टी की बात करें तो उसने रिटर्न दिया था लगभग 12% का। अगर हम और पीछे जाते हैं तो 2019 से 2023 में गोल्ड ने दिया था रिटर्न ऑलमोस्ट 82% का, जबकि निफ्टी ने दिया था 74% का। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जब भी वॉर जैसे सिचुएशंस क्रिएट होती है तो इक्विटी मार्केट बिल्कुल क्रैश कर जाता है, लेकिन उसी समय गोल्ड की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा हेजिंग टूल माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रेडिशनल गोल्ड मेथड के अंदर और जो डिजिटल गोल्ड मेथड है उन दोनों में रिटर्न अलग अलग आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हैं ज्वेलरी के अंदर और वहीं 1 लाख रुपए लगाते हैं आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में, तो 8 साल बाद सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का रिटर्न कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मेथड यानी कि ज्वेलरी फॉर्म में। अगर आपको ये जान के हैरानी हुई है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलने वाले हैं। स्टेप 1, ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल गोल्ड। सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रेडिशनल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड में फ़र्क क्या होता है। देखो, पर्पस दोनों का सेम ही है, यानी कि हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर भी जो ट्रेडिशनल गोल्ड मेथड हो गया जैसे कि हो गया ज्वेलरी फॉर्म में, कॉइन्स में, बार्स में, जबकि डिजिटल मेथड हो गया जैसे ETF हो गया या फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हो गया। एक तरह से आप इन्वेस्ट तो गोल्ड में ही कर रहे हैं, लेकिन दोनों के अंदर फर्क आता है लिक्विडिटी का, सेफ्टी का, सिक्योरिटी का और रिटर्न्स का। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। स्टेप 2, कॉस्ट कंपैरिजन। कितना महंगा पड़ता है? चलिए आप समझते हैं डिटेल के अंदर कि कॉस्ट में कितना फर्क है। सपोज आज मैं ये सोने का कंगन बाजार से खरीदने जाती हूँ तो जो ज्वेलर है मुझसे कम से कम 8 से लेकर 25% का बोलेगा मेकिंग चार्जेस। अगर आप टेम्पल ज्वेलरी देखते हैं तो उसका तो मेकिंग चार्जेस बहुत ही ज़्यादा है। तो पहली बात तो मेरा लगा मेकिंग चार्जेस का खर्चा। फिर दूसरी बात, अगर मेरे को अभी सोने का कंगन रखना है तो यार मेरे को चाहिए होगा बैंक का लॉकर, क्योंकि मैं घर में तो रख नहीं सकती। तो बैंक का लॉकर जो है उसकी कॉस्ट पड़ेगी 3 से 5 हज़ार। और जब मैं इसको सेल करने जाऊंगी आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद मेरे को सेल करने गई तो सबसे पहले ये गारंटी नहीं है कि ये जो गोल्ड का कॉइन मैंने खरीदा है ये प्योर होगा, नहीं होगा। हो सकता है मेरे को बोला होगा कि 22 कैरेट का है, लेकिन जब मैं इसको बेचने जाऊंगी तो बोलेगा नहीं मैडम ये तो सब 18 कैरेट का है, या हो सकता है 16 कैरेट का है। तो हो गया ना मेरा नुकसान। उसके अलावा जब भी हम इसको बेचने जाते तब भी सेलर हमसे 5-10% काट ही लेता है। बोलेगा मैम देख रहे हो इसके अंदर दिख रहा है आपको ये स्टोन लगा है, इसका भी आपको से पैसा ले लेता है पहले, लेकिन अभी ये आपको रीसेल के अंदर नहीं मिलेगा। तो 5-10% ये और कट जाता है। तो यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है गोल्ड के अंदर उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है ट्रेडिशनल मेथड में। दूसरी तरफ अगर हम डिजिटल एसेट की बात करते हैं तो उसमें ना तो हमारी मेकिंग चार्जेस लग रहे हैं, ना ही मेरा स्टोरेज कॉस्ट लग रहा है, और ना ही मेरा इम्प्योरिटी का रिस्क है। यानी कि अगर हम कॉस्ट कंपैरिजन करें तो फालतू का खर्चा है भाई अगर हम ट्रेडिशनल मेथड में जाते हैं। हाँ, अगर हम बुलियंस लेते हैं या फिर हम कॉइन्स लेते हैं तो फिर उसकी कॉस्ट कंपेरेटिवली कम होती है, लेकिन अगर हम ज्वेलरी फॉर्म में लेते हैं तो उसकी मेकिंग चार्जेस, इम्प्योरिटी रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर हम रिटर्न की बात करते हैं तो फिजिकल गोल्ड के अंदर आपको जनरली 10 to 15% का लॉस होता है बेचते वक्त, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था। दूसरी तरफ अगर हम डिजिटल गोल्ड की बात करते हैं, सपोज हम बात करते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की, आपको जान के हैरानी होगी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं मिलता, यानी कि सिर्फ गोल्ड की वैल्यू इंक्रीज होने पे पैसा नहीं मिलता, बल्कि आपको मिलता है 2% का इंटरेस्ट सालाना। यानी कि अगर आज आपने 1 लाख रुपए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में खर्च किए तो 8 साल बाद ना केवल आपकी जो वैल्यू होगी गोल्ड की उसमें एप्रिसिएशन मिलेगा, बल्कि 2% का इंटरेस्ट भी मिलेगा, यानी कि 30,000 तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी कि आपने कमाया सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं बल्कि उसके ऊपर का
रिटर्न जैसे कि इंटरेस्ट। लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड्स जैसे गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो या ETFs की बात करें तो उसके अंदर हमारे को 2% जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो नहीं मिलता। लेकिन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर होते हैं लॉक इन यानी कि आप 8 साल से पहले निकाल नहीं सकते। लेकिन लिक्विडिटी की बात करें कि हमें तुरंत पैसा चाहिए तो वो हमें मिल सकता है डिजिटल गोल्ड फॉर्म में, जैसे कि हो गया गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। इन सब में हमारे को तुरंत लिक्विडिटी मिलती है। स्टेप 4, लिक्विडिटी एंड टैक्सेस। कौन सा बेचना इजी है? अगर हम ट्रेडिशनल गोल्ड को देखें जैसे कि हो गया ज्वेलरी, जब भी आप उसको बेचना चाहे आप सेलर के पास जाएं यानी दुकानदार के पास जाएं और आप उसको बेच सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि गोल्ड की लिक्विडिटी बहुत हाई होती है, पर जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कम से कम 10 से 15% का लॉस हो जाता है जब अपन बेचने जाते हैं। अब अगर हम टैक्स की बात करें तो आपने अगर गोल्ड की एसेट को 3 साल से ऊपर रखा है तो आपको पे करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आप विदाउट इंडेक्सेशन जाते हैं तो वो पड़ेगा 12.5%, और अगर विद इंडेक्सेशन जाते हैं तो वो पड़ेगा लगभग 20%। पर हाँ, इसमें GST भी लगेगा 3% अगर बेचने जाओगे तो। वहीं दूसरी तरफ अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स लेते हैं तो कैपिटल एप्रिसिएशन के अंदर कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। बट हाँ, जो आपने 2% का इंटरेस्ट कमाया ना, यानी 20,000 रुपए जो 8 साल में कमाए, उस पर जरूर टैक्स लगेगा। और यही अगर अपन गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो उसके अंदर वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा जो ट्रेडिशनल गोल्ड मेथड में लगता है। सेम फॉर्म है टैक्सेशन का। फाइनल वर्डिक्ट कौन सा बेस्ट है? ट्रेडिशनल गोल्ड के अंदर कॉस्ट होती है हाई, क्योंकि मेकिंग चार्जेस और स्टोरेज जैसे कॉस्ट लगते हैं, जबकि डिजिटल गोल्ड के अंदर आपकी जो कॉस्ट है वो लो होती है, एक तरह से कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट है ही नहीं। दूसरी बात, अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो ट्रेडिशनल गोल्ड के अंदर लिक्विडिटी हाई होती है, डिजिटल गोल्ड के अंदर मॉडरेट होती है। रिटर्न्स की बात करें तो गोल्ड प्राइस एप्रिसिएशन मिलता है ट्रेडिशनल गोल्ड के अंदर, जबकि डिजिटल गोल्ड के अंदर गोल्ड प्राइस प्लस एक्स्ट्रा इंटरेस्ट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के केस के अंदर। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो वही अपना LTCG मिलेगा 20% प्लस GST या फिर विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%, जबकि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर आपका टैक्स बिल्कुल नहीं लगता। ETF और म्यूचुअल फंड्स के अंदर वही 20% या फिर 12.5% मिलता है। शॉर्ट में समझे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बेस्ट है। शॉर्ट टर्म फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो गोल्ड ETF बेस्ट है। फिजिकल पोजेशन जैसे कि कॉइन्स, बार, ज्वेलरी बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड लेना चाहते हैं तो डिजिटल ऑप्शन बेटर है। गोल्ड एक टाइमलेस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, पर हाँ सही तरीके से ना वो बहुत जरूरी है। ट्रेडिशनल गोल्ड हमारे सेंटीमेंट से जुड़ा होता है, जैसे कि ज्वेलरी वगैरह। हम लेडीज बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाती है अपनी ज्वेलरी को लेकर। बट अगर अपन वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो डिजिटल ऑप्शन ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये ज्यादा रिटर्न देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज फॉलो आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।